अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सालों पुरानी है, लेकिन उसके अल्फाज आपको बिल्कुल नए लगेंगे। वो हज़ारों साल पुरानी है लेकिन उसके अल्फाज आपको बिल्कुल नए लगने वाले हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रेड हाइफर की। रेड हाइफर वो गाय है जिसको यहूदी 2000 साल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उनको अभी तक मिली नहीं। हाँ, उन्होंने लगातार इसको ढूंढना शुरू कर दिया है और सितंबर 2022 में इनको 5 रेड हाइफर गायें मिली अमेरिका में। अब आप सोच रहे होंगे रेड हाइफर गाय और दज्जाल और ये दुनिया के खात्मे का क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, यहूदी मानते हैं कि जब ये रेड हाइफर गाय मिलेगी और इसकी कुर्बानी करेंगे ये सोलोमन टेम्पल के सामने, तो दुनिया दो बड़े इवेंट देखेगी। पहला इवेंट ये कि दज्जाल का आना, और दूसरा इवेंट ये कि दुनिया का खात्मा। ये दो बड़े इवेंट देखेगी दुनिया जब इनको रेड हाइफर गाय मिलेगी और रेड हाइफर गाय की ये कुर्बानी करेंगे सोलोमन टेम्पल के सामने। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है तब से जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को, बनी इसराइल को, फ़िरौन के तशद्दुद से आज़ादी दिलवाई और समुंदर क्रॉस करवा के वो फ़िलिस्तीन के करीब एक डिज़र्ट में मुकाम हो गए। और उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, सामने फ़िलिस्तीन है, वहाँ चलो और अपने बाप दादाओं की ज़मीन पे फिर से काबिज़ हो जाओ। बाप दादा की ज़मीन क्यों कहा? क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहले वहीं रहते थे, वो भी बनी इसराइल ही थे। लेकिन क्या हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब इजिप्ट मूव कर गए तो उनके साथ साथ सारे इजरायली इजिप्ट चले गए, और उसके बाद से फ़िलिस्तीन में एक दो बहुत ही मजबूत कबीले वहाँ पे आबाद हो गए। ये दो कबीले अपने जिस्मानी क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा थे। इसलिए क्या हुआ कि उसके बाद से फिर वहाँ पे फ़िलिस्तीन को जीतना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये वही आई कि ऐ मूसा, अपने लोगों से कहो कि फ़िलिस्तीन जाएं और वहाँ कब्ज़ा करें और वहाँ तुमको हर वो चीज़ मिल सकेगी जिसकी ज़िंदगी के लिए, आसानी के लिए ज़रूरत होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने लोगों से कहा कि ऐ मेरे लोगों, अल्लाह का हुक्म आया है कि फ़िलिस्तीन चलो और वहाँ कब्ज़ा कर लो और हम लोग को ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ हैं वो आसानी से फ़राहम हो जाएगी। तो उनके लोगों ने कहा कि ऐ मूसा, वहाँ तो बहुत ही ख़तरनाक लोग रहते हैं, वहाँ तो हम नहीं जाने को थे। तुम जाओ और तुम्हारा अल्लाह जाए, हम तो नहीं जाएंगे। इनके ये कहने के मुताबिक ये हुआ कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर 40 साल ये ज़मीन हराम कर दी गई और ये वही डेज़र्ट में घूमते रहे। और फिर क्या हुआ, उसी 40 साल के दौरान शुरू में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 40 दिन के लिए, चिल्ले के लिए, तूर पहाड़ पे, जिसको माउंट सिनाई भी कहा जाता है, वहाँ बुलाया। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ चले गए तो इनकी ही कौम के कुछ लोगों ने एक बछड़ा बना लिया, और सामरी जादूगर ने क्या किया, लोगों से उनके ज़ेवरात मांगे और उस ज़ेवरात से एक ढांचा तैयार कर दिया बछड़े का, और उसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम की पैरों की मिट्टी डाल दिया। और जिब्रील अलैहिस्सलाम की जब पैरों की मिट्टी डाला तो उसके मुंह से जो बछड़ा था वो अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगी। तो फिर सामरी कहने क्या लगा कि देखो, मूसा गए हैं अपने रब को कोहे तूर पहाड़ पे ढूंढने के लिए, जबकि हमारा रब तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। लोगों ने कहा, और वो उसी के साथ हाँ में हाँ मिलाने लगे। फिर क्या हुआ, जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के बाद लौटे और उनके हाथ में तौरात की तख्तियाँ थीं, और उन्होंने देखा कि उनकी कौम ऐसी चीज़ों में मुब्तला हो गई है, तो वो देख के बहुत ही रंजीदा हो गए। और उन्होंने क्या कहा कि मेरी कौम के लोगों, तुमने ये बहुत ही बुरा काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि बनी इसराइल में एक शख्स कत्ल हो गया, और लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसके ढूंढने के बावजूद उसके कातिल का पता नहीं चला। तब अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, एक काम करो, एक गाय कुर्बान करो, जिसके बाद जब तुम उसका गोश्त का टुकड़ा उस मुर्दार के जिस्म पे छुलाओगे तो वो जाग उठेगा और तुम्हें बताएगा कि उसको किसने कत्ल किया था। जब ये बात उन्होंने बनी इसराइल को बताई तो बनी इसराइल नानुकुर करने लगे। उन्होंने कहा कि मूसा, तुमने मुझे बताया नहीं गाय किस तरह होगी, फिर अपने रब से पूछ के आओ। ये मैं आपको पूरा कुरान का वाक़या बता रहा हूँ। वो एक्चुअली में रेड हाइफर को काटना नहीं चाह रहे थे, वो उसकी कुर्बानी नहीं करना चाह रहे थे, और इस वजह से वो बहाने पे बहाने करते गए। अब इससे क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनके लिए मुश्किलें और बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि वो लाल कलर की होनी चाहिए, जिसका रंग सब्ज़ हो, जो देखने में अच्छी हो, उसके बदन पे कोई मार्क ना हो, वो एक खूबसूरत गाय हो। और ऐसी गाय ढूंढना बनी इसराइल के लिए मुश्किल हो गया। और फिर जब वो गाय मिली तो उसका जब कुर्बानी हुई, और कुर्बानी हो के जब उसका गोश्त मकतूल के बदन पे छुलाया गया तो वो जाग गया। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि 40 साल तक ये उस वीराने में सरगर्दा रहे और ये अंदर जा नहीं पाए। फिर दौर बदलता गया। फिर दौर आया जालूत और तालूत का। तालूत की कौम एक सही कौम थी, और जालूत जो था एक संगदिल बादशाह था जो जुल्म पे जुल्म करता था। तो तालूत
जब जालूत से लड़ने जा रहा था तो वहाँ एक यंग लड़का आया, उसने कहा कि मैं भी इस जंग में शामिल होऊंगा और मैं जालूत से खुद मुकाबला करूंगा। सब लोग हंसने लगे, कहने लगे तुम जालूत से मुकाबला करोगे? जालूत कितनी बड़ी जसामत का आदमी है, तुम कौन सा हथियार लेके जाओगे? उसने कहा मैं कोई हथियार लेके नहीं जाऊंगा। और जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ ना, इस लड़के का नाम है दाऊद अलैहिस्सलाम। ये तालूत की फ़ौज के साथ आगे बढ़े और जालूत के सामने आ गए। जालूत इनको देख के मुस्कुराने लगा, कहने लगा तुम मेरे साथ बिना हथियार के लड़ोगे? तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह यही चाहता है कि आज तुम्हारी बुरी शिकस्त हो। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उठाया और पत्थर को पूरी ताकत से जालूत की तरफ मारा, और इससे क्या हुआ कि जालूत हलाक हो गया। और फिर क्या हुआ कि दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई और वो फ़लस्तीन और जेरूसलम पे काबिज़ हो गए। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर सेट किया, और उनकी मौत के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे भी बड़ा एम्पायर कायम किया। और उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे इस वक्त मस्जिद अक्सा है, वहाँ बनाया सोलोमन टेम्पल, जिसको ये लोग कहते हैं थर्ड टेम्पल। फिर क्या हुआ, वक्त गुज़रता गया, फिर आया दौर रोमन एम्पायर का। रोमन एम्पायर का जब दौर आया तो रोमन एम्पायर में के लोगों ने क्रिश्चियनिटी अपना लिया, और क्रिश्चियनिटी जब अपनाया तो वहाँ का एक बादशाह था टाइटस। उसने मार शुरू कर दी जेरूसलम में, और इतनी मारकाट करी, वहाँ हिस्ट्री में आता है कि वहाँ के जो स्ट्रीट थे वो खून से लाल हो गए यहूदियों के। बनी इसराइल के सारे लोग वहाँ से भाग गए। फिर क्या हुआ कि उसने क्या किया कि इनका जो थर्ड टेम्पल था सोलोमन, उसको गिरा दिया, पूरा ज़मींदोज़ कर दिया। तब से लेके अब तक 3300 साल हो चुके हैं, तब से लेके अब तक ये वहाँ जा नहीं पाए हैं, और इसी के चलते ये फ़िलिस्तीन पे कब्ज़ा कर रहे हैं, और एक्चुअली कब्ज़ा कर भी चुके हैं। और इनके पास 5 रेड हाइफर भी हैं। अब ये क्या करेंगे, ये इनका नेक्स्ट स्टेप होगा मस्जिद अक्सा को शहीद करना और वहाँ पे अपना थर्ड टेम्पल तामीर करना। थर्ड टेम्पल तामीर करने के बाद ये रेड हाइफर की वहाँ पे कुर्बानी देंगे, और रेड हाइफर की कुर्बानी देने के बाद यहूदी मानते हैं कि अगर वो किसी डेड बॉडी को छू लेते हैं तो वो नापाक हो जाते हैं, और इस कंडीशन में वो गॉड की प्रेयर नहीं कर सकते। इसलिए रेड हाइफर की कुर्बानी देंगे और उसको जलाने के बाद उसकी राख को अपने बदन पे लगाएंगे, जिसके ज़रिए ये इनका रिचुअल्स होता है कि ये इस तरह करके पाक हो जाएंगे। इस तरह दोस्तों अब दुनिया 2 इवेंट देखने वाली है, एक दज्जाल का आना और दूसरा क़यामत, जिसमें अब ज़्यादा देर नहीं बची है। दोस्तों ये पूरी इनकी हिस्ट्री थी जो मैंने आज आपको बताई। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आती हूँ तो मेरी बातें आगे बढ़ाइए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करिए। शुक्रिया।